किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखने का ढंग होता है। जैसे एक लड़की के जीवन को अगर हम देख रहे हैं तो बहू के रूप में अगर हम उसे देख रहे हैं तो अलग ढंग होगा, बेटी के रूप में देख रहे हैं तो उसी कर्मों का, उन्हीं बातों का अलग ढंग होगा, बहन के रूप में देख रहे हैं तो उन्हीं बातों का, उन्हीं कर्मों का अलग ढंग होगा, प्रेमिका के रूप में देख रहे हैं तो उन्हीं बातों का, उन्हीं कर्मों का अलग ढंग होगा, पत्नी के रूप में देख रहे हैं तो उन्हीं बातों का, उन्हीं कर्मों का अलग ढंग होगा, माँ के रूप में देख रहे हैं तो उन्हीं बातों का, उन्हीं कर्मों का अलग ढंग होगा। स्त्री वही है, कर्म भी वही है, बात भी वही है, लेकिन मेरी नज़र कैसी है, मेरी नज़र कैसी है, मुझे उसका वही मतलब समझ में आएगा। जो मेरी दृष्टि है मतलब वही है, दूसरा वही कर्म, वही बात, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैंने किस ओर से देखा। मैंने अगर किसी ओर से देखा तो हो सकता है मुझे 9 का अंक दिखाई दे और हो सकता है 9 का अंक दिखाई दे। वही बात, वही व्यक्ति, देखने वाले की नज़र उसको अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। अब जैसे अल्लाह कबीर को मानने वाले जो कबीर पंथी हैं, वो अगर भक्तों की कथा को गाते हैं, अपनी सतलोकी किताबों को फ्री बांटते फिरते हैं, उनमें वो इतना भ्रष्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि जो भक्त जब हुआ है, कबीर उसके बाद 200-300 साल बाद हुए, 500 साल बाद हुए। बोले कबीर ने अपने जन्म से 200 वर्ष पहले उसको जाकर के ज्ञान दिया था, अल्लाह कबीर ने, और कहानियों को तोड़ मोड़ कर अपने ढंग से इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि भ्रम होता है। अभी कुछ किताबें उनकी इस तरह समाज में बट रही हैं हिंदू लोगों के बीच में कि ये गीता का सार है, ये वेद का सार है, और इतनी अनर्गल बातें उसमें इस ढंग से परोसी गई, कृष्ण की वाणी को लेकर, भक्तमाल को लेकर, वेदों पुराणों को लेकर, कि हिंदू समाज एक तो पहले से ही भ्रमित था, ये जिहादियों से भी बड़े जिहादी बनकर के आए, देखने में तो हिंदू हैं लेकिन इन्होंने माताओं के माथे के सिंदूर पुछवा दिए, इन्होंने बिछिया उतरवा दिए, इन्होंने न जाने कौन से सतलोक की कहानी सुनाई, और ढेर लोगों का जीवन केवल उनसे धन खींचने के लिए गरीबों से ये एक पाखंड रचा और खूब गरीबों को अच्छे से लूटा और स्वयं धनवान बन गए हैं, फ्री किताबें बांट रहे हैं और गरीबों को दिखा रहे हैं कि तुम्हें सतलोक मिलेगा। ऐसे ही और भी लोग हैं। अब इस्लामिक लोग तो पहले से ही आगे पीछे करते ही हैं। कहानियों को, भक्तों के चरित्रों को देखने वाली दृष्टि है, और उस दृष्टि में जो हमारी नज़र है उस नज़र से ही हम व्यक्ति को देख सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा था ना कि कोई व्यक्ति प्रेमिका को देख रहा है, वही बात है, वही कर्म है। कोई पत्नी को देख रहा है, वही बात, वही कर्म। कोई माँ को देख रहा है तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। बेटी के लिए सोच रहे हैं तो मतलब अलग हो जाएगा, बहू के लिए सोच रहे हैं मतलब अलग हो जाएगा, बहन के लिए सोच रहे हैं, उस बात की मीनिंग्स ही हमारे दिमाग में अलग हो जाएगी कि ये इसलिए किया होगा, इसलिए कहा होगा, इस वे में कहा होगा, क्योंकि हमारी नज़र वैसी है। तो ये जो भक्त चरितावली है, जब हम इसको सुन रहे हैं
और भाव और श्रद्धा के अतिरेक में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे सुनने वाले जो लोग हैं वो मेरे साधक भाई बहन हैं। वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले वो बालक हैं जिनमें उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी अहंकार लेस मात्र भी नहीं है। इसीलिए मैं जिस ढंग से भक्तों के चरित्र को दिखा रही हूँ, देख रही हूँ, वो जो ढंग है वो भगवत प्राप्ति का ढंग है, वो साधना का ढंग है।